आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर या फिर जजमेंट को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आपको उनका केस नंबर या फिर डे नंबर नहीं पता है, उसके बावजूद भी आप लोग अपने केस को फाइंड कर सकते हैं और उसके ऑर्डर या फिर जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने ऑर्डर या फिर जजमेंट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों ये जो ऐप है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल ऐप है। इस ऐप का दोस्तों जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सिंपली उस पर टिक करके प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको केस नंबर या फिर डे नंबर पता होता है तो सिंपली आप यहाँ पे केस स्टेटस पे जाते हैं और यहाँ पे आपको अपना डे नंबर या फिर आपको अपना केस नंबर डालने के बाद आपका जो भी वहाँ पे केस होता है वो वहाँ पे फाइंड हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पता होता है कि हमारा डे नंबर क्या है या फिर केस नंबर क्या है तो वो आप यहाँ पे लिख के और जो भी टाइप वगैरह है वो डालने के बाद आप यहाँ पे उसको व्यू कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में दोस्तों क्या है कि हमको ना डे नंबर पता है और ना ही दोस्तों हमको यहाँ पे केस नंबर पता है। तो अब हमको दोस्तों यहाँ पे एक जजमेंट वाला ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे जजमेंट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों एक कलकत्ता में केस हुआ है जिसका दोस्तों जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो अगर दोस्तों हम ये जानना चाहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक क्या ऑर्डर किया है, तो इसके लिए दोस्तों हमको ना तो उसका नंबर अभी पता है ना तो डे नंबर पता है, लेकिन हमको वहाँ पे जज नेम पता है। तो अगर आपको वहाँ पे जज नेम पता है तो आप जज नेम के माध्यम से भी अपने केस को फाइंड कर सकते हैं और जो भी ऑर्डर या फिर जजमेंट होगा आप उसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बाय यहाँ पे जज नेम लिखे रहने दीजिए, बाकी और भी ऑप्शन है आप चाहें तो उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे केस नंबर या फिर डे नंबर पता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको यहाँ पे अपने केस नंबर या फिर डे नंबर नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे जज नेम ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी जज हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी जज हैं आपको उनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो भी जज थे मैंने उनको यहाँ पे सेट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट को डालना होता है। तो अब डेट हम कैसे पता करेंगे? डेट का दोस्तों मतलब ये होता है कि जिस दिन इसकी सुनवाई हुई होगी। तो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि अगस्त का ये केस था, 18 कर लेते हैं और इसके बाद ये हम कर लेते हैं 18 से कुछ एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, तो यहाँ पे मैं 22 कर ले रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यू जजमेंट पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक केस आ चुका है जहाँ पे ये जज होंगे और इसके बाद इन्होंने जो भी ऑर्डर किया होगा जिस भी केस में वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं एलाइड रेप एंड मर्डर वगैरह वगैरह जो भी था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बिहाफ में जो यहाँ पे ऑर्डर हुआ था जो कि 20 अगस्त को हुआ है ऑर्डर। तो अगर इस ऑर्डर को हमको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर किया गया होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हुई हैं, कई सारे यहाँ पे ऑर्डर हुए हैं और कई सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे होंगे। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको केस नंबर या फिर डायरी नंबर नहीं पता है तो इस तरीके से जज के नेम के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे आप अपने ऑर्डर या फिर जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।